Hello, my dear student and friends. Welcome to my YouTube channel, ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आशा है आप सभी बेहतर अपने जीवन के प्रति संवेदनशील भी होंगे और आगे की तरफ लगातार प्रयासरत भी होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतर वीडियो लाए हैं। प्रायः मैथ के स्टूडेंट्स 11, 12, 9, 10 या फिर BSc और इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैथ का टॉपिक है वेरिएबल्स, चर जिसको कहते हैं। वेरिएबल्स या चर जिसको कहते हैं। चर का मतलब आइए हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल का मतलब, चर का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील या गतिमान, जो लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, उसको हम चर कहते हैं। चर प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है और दूसरा आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से ही स्पष्ट है कि स्वतंत्र और आश्रित। तो स्वतंत्र का मतलब है, देखिए स्वतंत्र को कई नामों से जानते हैं। इसको हम कारण भी कहते हैं, कारक भी कहते हैं, इसी को हम प्रभावित करने वाला भी कहते हैं, इसी को हम स्वायत्त भी कह सकते हैं, ऑटोनॉमस। दूसरी तरफ जो आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्रभाव या परिणाम और या प्रभावित होने वाला, उसी को हम प्रेरित भी कहते हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्र चर वह चर होता है जिनके मान किसी अन्य चरों पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप से परिवर्तित होते हैं, लेकिन उन पर किसी और का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आश्रित चर नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे चर जिनके मान स्वतंत्र या अन्य चरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स या आश्रित चर कहते हैं। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, तो यहाँ x होता है स्वतंत्र चर और y होता है आश्रित चर। x के मान में परिवर्तन का y पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन y के मान में परिवर्तन का x पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 रखने पर तो देखते हैं कि y का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो x का मान यहाँ स्वतंत्र है और y का मान क्या है, आश्रित है। इस प्रकार स्वतंत्र चर के मान में परिवर्तन का आश्रित चर के मान में परिवर्तन होता है या प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, लेकिन आश्रित चर के मान में परिवर्तन का स्वतंत्र चर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्वतंत्र और आश्रित चर कहलाता है। तो स्वतंत्र और आश्रित चर को स्वतंत्र चर इस प्रकार प्रभावित करता है और आश्रित चर प्रभावित होता है, इसीलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम कहते हैं। इन्हीं संबंधों को हम कारण और परिणाम कहते हैं। जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यदि आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने परिवार पर क्या हैं, निर्भर हैं। आपके अपने पिता पर आप निर्भर हैं, आप क्या हैं, आश्रित हैं, और आपके पिता क्या हैं, स्वतंत्र हैं। वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अभी अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं हैं। अभी आप रोजगार की तलाश में हैं। अगर आप रोजगार पा जाते हैं, आप रोजगार कोई जॉब पा जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आप इनकम के मामले में, आय के मामले में स्वतंत्र हो चुके होते हैं। तो प्रायः आप देखते हैं, हम सभी आप रोज पढ़ाई करके रोजगार पाने की तलाश में होते हैं। रोजगार पा करके क्या करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम आप स्वतंत्र हो जाएं। तो प्रायः
हर विद्यार्थी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी के सभी लोग रोजगार पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं। तो रोजगार पाने के बाद प्रायः वो आय से स्वतंत्र हो जाते हैं और खुद की आय को अर्न करने लगते हैं, खुद कमाने लगते हैं पैसे। दोस्तों, यहाँ आप सुनते होंगे अक्सर कि लोग रोजगार जब पाते हैं तो प्रायः लड़के जो होते हैं, लड़के क्या करते हैं, रोजगार पाने के लिए, रोजगार जब पा जाते हैं तो वो रोजगार इसलिए नहीं पाते हैं कि बल्कि वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकें, स्वतंत्र सारे काम स्वतंत्र होकर कर सकें, बल्कि वो रोजगार पाना चाहते हैं इसलिए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों और अपने परिवार का दायित्व और उनके जो आकांक्षाएं इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकें, अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों का वो निर्वहन कर सकें, उन्हें अच्छा भरण पोषण और अच्छी शिक्षा दे सकें। इसके लिए वो लगातार अपने परिवार की उचित देख रेख के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, पैसा कमाते हैं। जबकि वहीं आप देखते हैं बहुत सारी लड़कियां होती हैं रोजगार पाने के लिए, रोजगार पाने के बाद वो रोजगार पा लेती हैं तो सोचती हैं कि हम सेल्फ डिसीजन ले लेंगे, हम बहुत सारे काम अपने मनमानी करने लगते हैं। तो वो लड़के और लड़कियां और बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करती हैं। पारिवारिक दायित्वों का तो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट तौर पर होते हैं, या अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन हुए होते हैं। लड़के और लड़कियां जो स्वतंत्रता को पाने के बाद खुद को अधिक प्रायोरिटी देने लगते हैं, परिवार को कम देते हैं। लेकिन वहीं एक जो होते हैं, जो जनरल होते हैं, जो जिन्हें समाज और परिवार को ध्यान देना होता है, तो परिवार के लिए जो लोग काम करते हैं वो लोग पारिवारिक दायित्वों को समझते हैं और भली भांति अपने माता पिता और अपने परिवार को संभालते हैं और उसे अपने परिवार को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो रोजगार पा करके लोग स्वतंत्र तो जरूर होते हैं, लेकिन एक लोग स्वतंत्र होते हैं जो आगे ले जाते हैं अपने परिवार को, और दूसरे स्वतंत्र होते हैं वो सोचते हैं कि हम जो आश्रित थे अब वो आश्रित से हम छुटकारा पा चुके हैं, अब अपने निर्णय और अपनी गतिविधियों को स्वतः संचालित करने लगेंगे। तो दोनों प्रकार के सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसे जो लोग सोचें बहरहाल। लेकिन हमारा यहाँ मकसद था केवल स्वतंत्र और आश्रित चर को समझाना। आशा है आपको आश्रित और स्वतंत्र चरों में अंतर समझ में आ गया होगा। सभी विद्यार्थियों को हमारा ढेर सारा प्रेम। धन्यवाद।